हम जो माघ मास का स्मरण मात्र न जो इसका स्मरण मात्र भी कर लेते हैं उनके जीवन में अज्ञान नहीं रहता, कभी दुर्गति नहीं हो सकती। न रोगा नैव दुखानी, जीवन में न रोग रह सकते और जीवन में न किसी भी प्रकार का दुख रह सकता। इतनी बड़ी महिमा है माघ मास में। भगवान शालिग्राम भगवान की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है, ज़्यादा ही माहात्म्य है, जो कि भगवान शालिग्राम के बारे में कई बार मैंने आपको पूर्व में भी निवेदन किया है कि सभी घरों में भगवान की पूजा हो। बस इतना ध्यान रखिएगा, घर में मांस मदिरा नहीं चलनी चाहिए। शुद्ध पवित्रता के साथ आपका परिवार है तो फिर सबको इस पूजा का अधिकार है, और नहीं तो आप ये समझ लीजिएगा यदि मांसाहारी हो तो घर में शालिग्राम भगवान को बिल्कुल भी नहीं। हाँ, खान पान ठीक नहीं है तो इस पूजा के लिए फिर उसमें अनुमति दी नहीं गई है। और नहीं तो ये समझ लो कि भगवान नारायण की जितनी प्रतिमाएं हैं, भगवान शालिग्राम का दर्शन करने मात्र से सभी देवताओं के दर्शन करने का पुण्य और फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी महिमा भगवान शालिग्राम की वर्णन की गई है। ब्राह्मण कद पूजास्ता क्षत्रियर्वा सुरेश्वर वैश्यर्वापि कथम शूद्र स्त्रीभिर्वापि समादिशः। माँ पार्वती भगवती ने पूछा कि पृथ्वी पर भगवान शालिग्राम शिला की जो शुद्ध मूर्तियां हैं उन मूर्तियों, अब ये ज़्यादातर ऐसे कहते हैं कि माताएं इस पूजा की अधिकारिणी नहीं है। मेरी बात को ठीक से सुन लें, यदि मैं बिना प्रमाण के बात कहूँ तो मेरी बात को कोई काट के तो बताए। माता पार्वती स्वयं ये कह रही है कि चौथे वर्ण को किस तरीके से शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को भी कैसे पूजा करनी चाहिए। यदि स्त्रियों को अधिकार न होता तो फिर वो प्रश्न ही क्यों करती। वैश्योवापि कथम शूद्र स्त्रीभिर्वापि समादिश। चारों वर्णों को किस तरीके से पूजा और नारी को कैसे शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में आप महिमा का उसमें वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से माघ मास के महात्म्य में भगवान शालिग्राम की महिमा का वर्णन किया है। तो भगवान इसका सिर्फ दर्शन करने मात्र से जो कोई इसका दर्शन भी कर लेता है तो ब्रह्मघाती भी क्यों न हो, यदि किसी से ब्रह्म हत्या भी हो गई है तो वह भी शुद्ध हो जाता है। उस घर को वेदों ने श्रेष्ठ तीर्थ बतलाया है जिस घर में शालिग्राम भगवान सर्वदा विराजित रहते हैं। क्या कहा गया है? तस्या दर्शन मात्रेण शूद्रो मुक्ति मवाप्नुयात् अनेन विधिना देवी ये नरा पूजयन्ति वै तद्ग्रहं सर्वतीर्थानां प्रवरं श्रुतिनोदितं यत्रेयं सर्वचा मूर्ति शालिग्राम शिलासुवा। भगवान शंकर कहते हैं ब्राह्मणों को, देखिए उन्होंने कहा उस घर में वेदों ने उस घर को श्रेष्ठ थे और कनिष्ठ वर्ण के लिए वर्णन किया। शालिग्राम शिला का वो तो एक प्रतिमा रखे, इसमें कितनी बड़ी बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि तस्य दर्शन मात्रेण शूद्रो मुक्ति मवाप्नुयात्। क्या वर्णन किया गया है कि चारों वर्णों के लोगों के लिए कहा गया कि यदि तुम शुद्ध नहीं हो, खान पान ठीक नहीं है, तो सिर्फ दर्शन मात्र से भगवान शालिग्राम कल्याण कर देते हैं। इसमें ये बात तो होनी नहीं चाहिए कि उसको पूजा का अधिकार, हमें पूजा का अधिकार क्यों नहीं है। जो भगवान का भक्त है, शुद्ध आचरण वाला है, सदाचार वाला है, उसमें सभी जीवों को भगवान को पूजने का पूरा अधिकार है। बस अपनी क्रियाएं ठीक होनी चाहिए, इस बात का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि कैलासाद्यम फलम देवी जायते पूज्यनादत। कैलाश पर्वत पर रह करके जो जिंदगी भर मेरी पूजा करते हैं, हे पार्वती, उस पूजा का फल शालिग्राम भगवान के पूजन मात्र से लोगों को प्राप्त हो जाता है। क्या विशेष बातें कही हैं। और हम तो इस धर्म को आगे आपके पास तक पहुंचाने में जिन चीज़ों की जानकारी नहीं है, रोजाना वह बातें आपको बताने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। देखो कितनी सुंदर, जिंदगी में कोई एक बार कैलाश मानसरोवर का दर्शन कर लेता है तो उसकी जिंदगी कृतकृत हो जाती है। लेकिन इसमें वर्णन किया गया है कि जो लोग शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं उनको प्रत्येक दिन कैलाश पर सभी देवी देवताओं को पूजने का फल
और भगवान महादेव के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। ये विशेषता है भगवान शालग्राम शिला के पूजन की। इतनी बड़ी महिमाएं। और क्या लिखा, तत्र गंगा च यमुना गोदावरी सरस्वती। जिनके घर में नित्य भगवान शालग्राम भगवान की पूजा होती है, शंख से अभिषेक होता है, उनके ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, पंचामृत से भगवान को नहलाते हैं और दूध में केसर डाल करके भगवान का भोग लगाते हैं, तो वर्णन किया गया है कि भैया धरती के संपूर्ण देवताओं का दर्शन आपने कर लिया, भगवान उस घर में आकर के बैठ गए। पूजा भले ही 10 मिनट की करें, उसमें भगवान के होने की बात समझें, ये विश्वास करें कि परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से हमारे घर में निवास कर रहे हैं, ये भावना होनी चाहिए। तो वही बात हम इस ग्रंथ के माध्यम से माघ महात्म्य से ये बातें हम आपको निवेदन कर रहे हैं। और एक बात कहना मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, जब तक माघ महात्म्य की कथा करूंगा तब तक 10 वर्ष गंगा सागर में रहने से और 10 वर्ष प्रयाग में रहने से, 10 वर्ष काशी में रहने से और 10 वर्ष श्री पुष्कर जी में रहने से जितना फल प्राप्त होता है, माघ के महीने में सिर्फ 3 दिन भोर में जल्दी स्नान करके दान पुण्य करके स्त्री पुरुष इतने पुण्य की प्राप्ति कर लेते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। क्या अद्भुत बात कही गई है, कितने आनंद की बात कही गई है। तो संस्कार टीवी पर आज से ही कार्यक्रम चालू हुआ है, तो लोगों को ना पता हो तो मैं फिर निवेदन करूंगा, अभी भी हमारे पास में माघ मास के दिन बचे हैं, भोर में जल्दी नहाइए। और पर्व में नहाने का मतलब होता है कि आकाश में तारे दिखाई देते हैं, उस समय स्नान हो जाना चाहिए, धुले हुए वस्त्र पहन करके। फिर भगवान माधव का, भगवान नारायण देव का वंदन पूजन कीजिए। और आनंद की बात यह है कि माघ महात्म्य की पूरी कथा भगवान शंकर सुना रहे हैं। भगवान महादेव जैसा तो कोई वक्ता नहीं है, और भगवान शंकर जी के द्वारा ये कथा विस्तार पूर्वक सुनाई जा रही है, और हम भी आपके बीच में इस कथा को रख रहे हैं। और यही कथा गुरुदेव वशिष्ठ राजा दिलीप को सुना रहे हैं, और वही कथा आप सुन रहे हैं। तिष्ठते च शिला यत्र सर्वतत्र न संशय किमत्र बहुनोक्तेन भूयो भूयो वरानने। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, सालराम का पूजन का फल कैलाश आदि को प्राप्त करना है, और इसकी पूजा का फल मुक्ति चाहने वालों को सालराम भगवान का पूजन अच्छी तरह से करना चाहिए। अच्छी तरह का मतलब क्या है, उन्हें पंचामृत से नहलाएं और उसके ऊपर तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान सालराम भगवान की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। हे देवी, जो लोग भक्ति भाव पूर्वक भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं, उन लोगों के दर्शन मात्र से ब्रह्मघाती व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। जो सालराम भगवान की पूजा करता है, ऐसे भक्त का दर्शन यदि ब्रह्मघाती ने भी कर लिया है तो वह भी अपने आप में शुद्ध हो जाता है। लिखा, भक्ति भावेन देवेशी योरचंती जनार्दन। भक्ति भाव से जिसने भगवान जनार्दन की पूजा की तो तेसाम दर्शन मात्रेण ब्रह्म शुद्धते जन। उस व्यक्ति का दर्शन करने से ब्रह्मघाती भी अपने आप में शुद्ध हो जाता है। दास भावेन ये शूद्रा। हाँ, कमाल कर दिया। इसमें वर्णन किया है कि भगवान सालराम भगवान की जो पूजा है, हे देवी, जो लोग भक्ति भाव पूर्वक भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं, उन लोगों के दर्शन मात्र से ब्रह्मघाती शुद्ध हो जाता है। जो शूद्र दास यानी कनिष्ठ दास भाव से भगवान सालराम की पूजा करते हैं, हे सुरेश्वरी, उन सब को प्राप्त होने वाले पुण्यों को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते। जो ब्राह्मण भक्ति भाव पूर्वक श्री हरि की अर्चना करते हैं, वे उस जन्म में अपनी 21 पीढ़ियों को तार देते हैं। 21 पीढ़ियों को तार देते हैं भगवान सालराम भगवान की पूजा करते हुए। लिखा है, वर्णन किया गया है कि 21 कुलम तेस्तु तारतम तेसु जन्मनि। सीधे 21 कुलों को तार देते हैं। इतनी बड़ी महिमा है भैया सालराम भगवान की पूजा करने की। जो अपने हाथों में शंख चक्र भगवान के चिन्ह गुदवा लेते हैं, वह भगवान सालराम को अति प्रिय होते हैं। वह भगवान विष्णु की पूजा करने के कारण संपूर्ण जगत को की पूजा कर लेते हैं। उसके पितृगण
कहते हैं कि हमारे वंश में वैष्णवों ने जन्म लिया है, और वैष्णवों की पहचान यही है कि वो भगवान शालराम का पूजन जरूर करें। उस वंश का तब तक के लिए उद्धार हो जाता है जब तक महाप्रलय नहीं होता, तब तक किसी की दुर्गति नहीं होती, ऐसा वर्णन किया गया है। पूजितम तु जगत सर्वम तेन विष्णु प्रपूजनात् पितरः सम्मदस्यात्मकुले जाताश वैष्णव तत्कुलम तारितम तेस्तु यावदाभूत संप्लवम ते तो चापशान मधुरत्या नियंते विष्णु मंदिरम। बहुत आनंद पूर्वक ये बात मैं कह रहा हूँ कि माघ का महीना चल रहा है और आप स्नान भी कीजिए, दान पुण्य भी कीजिए, और भगवान शालराम के ऊपर तुलसी भी चढ़ाइए, शालराम भगवान की पूजा कीजिए। शालराम भगवान को गंगा जल से नहलाएं, क्योंकि इस महीने में गंगा स्नान की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है, बहुत बड़ी महिमा है। तो ये वर्णन किया गया है कि उस वंश का तब तक वो समाप्त नहीं होता जब तक महाप्रलय नहीं हो जाता। वे वैष्णव हम लोगों का उद्धार करने के लिए ही इस धरती पर विष्णु भक्तों ने आकर के जन्म लिया है। वह दिन धन्य होता है और वह माता पिता भी धन्य होते हैं जिनके यहाँ ऐसे बच्चों ने जन्म लिया है। कैसे बच्चों ने? जो भगवान के परम भक्त हैं, वो माता पिता भी धन्य हैं। तत्कुलम तारितम तेस्तु यावदाभूत संप्लव ते तो चाशान्मुद्धृत्य नियन्ते विष्णु मंदिरम पितरः सम्मदत्वा तत्कुले जाताश वैष्णव। जिस कुल में भगवान का परम वैष्णव जन्म ले लेता है वह कुल धन्य हो जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति करने वालों के दर्शन करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप छूट जाते हैं। जो भगवान की पूजा करता है उसके यदि कोई दर्शन कर ले, सर्वे धन्य तमाम गिया विष्णु भक्ति परायण तेसाम दर्शन मात्रेण महापाप प्रमुच्यते। भगवान की पूजा करने वाले का यदि कोई दर्शन कर लेता है तो उसके दर्शन मात्र से हम लोग पापों से छूट जाते हैं। तो ये माघ मास में भगवान शालराम की पूजा बंधन, नारायण की पूजा की ऐसी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। ऐसी अद्भुत महिमा शालराम भगवान की महिमा इस मास में, इसमें माघ के महीने में इतनी बड़ी बात हो गई। इसमें तो चारों वर्णों को पूजा का अधिकार बता दिया। बस ये नियम है, वो शुद्ध होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। इसमें बात कही गई है कि यदि ब्राह्मण मद्यपानी है, पराई नारी स्त्री गमन करता है, तो उसमें वर्णन किया कि ब्राह्मण भी शालराम भगवान की पूजा का अधिकारी नहीं है। फिर वर्णन किया यदि व्यभिचारी नहीं है, सदाचारी है, तो कनिष्ठ वर्ण, इसमें तो लिखा है कि ब्राह्मण को 5 शालिग्राम और क्षत्रिय के लिए 4 और वैश्य के लिए 3 और कनिष्ठ वर्ण के लिए 1 शालराम भगवान के पूजने का विधान बताया गया है। जो स्त्रियां अपने पति को छोड़कर गैर पुरुषों के साथ संबंध बनाए हैं, जो सदाचारी नहीं है, ऐसी नारी को शालराम भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। जो सात्विक है, सदाचारी है, तो उसे पूजा का अधिकार बताया। और क्या बताया है सुनिए, इसमें कहा गया है कि भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, जीवन भर कैलाश पर रहकर जो मेरी पूजा करते हैं उन्हें जितना फल प्राप्त होता है, घर में भगवान शालराम भगवान की पूजा करते हुए जिंदगी पर्यंत कैलाश पर रह करके पूजा करने का फल उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा शालराम भगवान की है। और कहा तत्र गंगा च यमुना गोदावरी सरस्वती, जिनके घर में भगवान शालराम पूजे जाते हैं, हे पार्वती, उनके घर में गंगा यमुना सरस्वती पवित्र नदियां, अद्भुत नदियां कभी भी उसके घर को छोड़ करके नहीं जाती। इतनी बड़ी महिमा भैया शालराम की बताई गई। और माघ मास में भगवान शालराम की पूजा का बहुत ज़्यादा विशेष, जैसे शिवरात्रि के समय पर भगवान शंकर की पूजा करने से पूरे 1 वर्ष की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। सुन रहे हो? शिव महारात्रि के समय पर आपने भगवान महादेव की पूजा करी तो 1 वर्ष, पूरा 1 वर्ष पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से माघ के महीने में तुमने माघ स्नान करके शालराम भगवान की पूजा कर ली तो जीवन भर कैलाश यात्रा का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा, सभी नदियां हमारे घरों में आकर के बैठ जाती हैं। ये सगरी बातें बहुत प्रमाण के साथ कही जा रही है। और मुझे विश्वास है कि जिन बातों को आप सुन रहे हैं
बड़ी गहराई के साथ, तो इन बातों का असर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अभी पिछले श्लोकों में तो ये वर्णन किया गया, वहाँ रोग नहीं रहता, शोक नहीं रहता। यस्याह दर्शन मात्रेण ब्रह्म शुद्धते नरः, कहा गया कि ब्रह्मघाती भी शुद्ध हो जाता है भगवान शालराम भगवान का दर्शन करने से। उनकी पूजा कर ली गई तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो आज आप माघ महात्म्य में भगवान शालराम की जो महिमा आप सुन रहे हैं, और वह महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा अद्भुत है। इसमें लिखा है, जो भगवान शालराम भगवान की पूजा करके उठाए और उस भक्त का तत्काल हमें दर्शन हो जाए, तो तेसाम दर्शन मात्रेण ब्रह्म शुद्धते जना, उसका दर्शन करने से ब्रह्मघाती भी शुद्ध हो जाता है। दास भावेन ये शूद्रा स्वरचनम कुर्वते सदा। अब इस श्लोक में देखो अनुमति दे दी, जो कनिष्ठ है वह भी स्व अर्चनम, भगवान के अर्चन से वह भी अपने आप को पावन कर लेता है, अपने आप को पवित्र कर लेता है। वह दिन धन्य होता है और वह माता पिता भी धन्य होते हैं जिनके घर में भगवान के पुजारियों ने जन्म ले लिया। 16 नंबर का श्लोक है जिसमें वर्णन किया, सएव दिवसो धन्यो धन्या मातास्तवांधवा। हमारा तो दिन धन्य हो गया क्योंकि शालराम भगवान की पूजा करी है। लिखा है वो दिन धन्य है जहाँ शालराम भगवान की पूजा की गई है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आचार्य जी के ऊपर थोड़ा कैमरा लगाओ। और ये मैं तेल का प्रचार नहीं कर रहा, मैंने इनको आज सुबह पूछा कि आपने अपनी चांद को गंजी क्यों करा लिया। आज सुबह जब हम पूजा में बैठे, इन्होंने अभी महीने भर में 2 बार अपनी चांद को सिलपट्टा करा लिया है। तो ये मुझे बोलते हैं, महाराज जी जो आपने तेल बनाया है उसको मैं रोज़ प्रयोग में ले रहा हूँ। जहाँ मेरी साइड से बाल कम हो गए थे और वहाँ पर बालों का उगना शुरू हो गया है। ये देखो, ये जहाँ थे नहीं, ये प्रचार नहीं है, ये आपकी सेवा है। आप देखिए, वो खुद बता रहे हैं कि जहाँ मेरे आगे से ये बाल बिल्कुल उड़ गए थे और वहाँ पर बालों का उगना शुरू हो गया है। ये आप देख रहे हैं, ये बता रहे हैं, देखो उंगली से बता रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरे के पूरे निकल करके आ गए हैं। तो तेल तो बड़ी करामात दिखा रहा है। हाँ, समय ज़रूर लगाया 6 महीना इसको बनाने में, लेकिन इसने अपना पूरा कमाल कर दिया। मैं भी वही लगा रहा हूँ, एकदम काले दिख रहे हैं, बिल्कुल घने दिख रहे हैं, तो बड़ा आनंद हो रहा है। आइए मैं कथा को आगे के लिए बढ़ा रहा हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। तो पिता का सएव दिवसो धन्यो धन्या माता बांधवा। एक बात मैं आज बड़े हृदय से बोलने के लिए जा रहा हूँ, जो बात मैंने आज से पूर्व पहले कभी नहीं बोली। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने मेरे शिष्य लोग हैं, जितने भक्तों ने मेरी कथा कराई है, जो मेरे फॉलोवर हैं, हमारी कथा को नित्य सुनते हैं, उनको मैं 2-3-4 बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि अपने घर में से 100% मांस मदिरा को बंद कर दीजिएगा। और जब ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी तो मेरा मन ये है कि ऐसा दुनिया का कोई घर ना हो जिसके घर में भगवान महादेव और शालराम भगवान की पूजा ना हो। क्योंकि मुझे पता है, पढ़ लिया है ग्रंथों में, कि जिसके घर में भगवान शालराम, तुलसी, गैया के लिए रोटी, गंगा का आचमन, महादेव की पूजा, उस घर में यदि कोई वृद्ध अपने प्राणों को छोड़ता है तो पाँव में कांटा लगे, मृत्यु के समय पर उन्हें इतना भी कष्ट नहीं हो सकता। इसलिए इन बातों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जवानी में बहुत अपराध हो जाते हैं, पता नहीं लग पाता, लेकिन अब ढलता हुआ जीवन है, वानप्रस्थ जीवन आप जी रहे हैं, और देवी देवताओं के साथ, संत गुरुजन महापुरुषों के साथ जुड़ करके और अपने जीवन को आप आनंद लाभ प्राप्त करें। आज हीरापुर गाडरवाड़ा से कुछ भक्तों का आना हुआ, गौ अक्षय व्रती, गौदान, तमाम उन्होंने सहयोग भी किया है। मन गदगद हो गया। उन्होंने कहा कि महाराज जी, रोजाना 9:30 बजे से लेके जब तक कथा चलती है, टीवी बंद नहीं होती, मोबाइल बंद नहीं होता, जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरा का पूरा गांव बदल रहा है। और इतने टाइम में 9:30 बजे से लेके 1 बजे के बीच में किसी गैलरी से निकल जाइए तो सब घरों में टीवी चल रही है। लोगों में इतना बदलाव चल गया है, लोगों को इतना डरा दिया गया, कहा गया कि घर में शंकर जी मत रखना, तो लोगों ने शंकर जी उठा उठा के पीपलों के नीचे डाल दिए। लोगों ने कहा घर में शालग्राम, अभी भी इस बात का प्रचार होता है,
ग्रंथ पढ़ते नहीं है, किताब पढ़ते नहीं है और ऊट पटांग यूं ही बोल देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया का मैं कोई सर्वश्रेष्ठ विद्वान हूँ, लेकिन मैं ये भी निवेदन कर रहा हूँ कि मैं कुपड़ नहीं हूँ, निरक्षर नहीं हूँ, अध्ययन करता हूँ। मेरा भाग्य है, मैं किताबें पढ़ता हूँ। हम कोई बहुत बड़े साधु महात्मा महापुरुष नहीं हो सकते, तो हम घटिया किस्म के, हम अपराधी भी नहीं हो सकते, हम पापी भी नहीं हो सकते। ये भी छाती पर हाथ रख करके बोल रहे हैं। हम बहुत लोगों को कुछ नहीं दे पाए, तो हमने अपने जीवन में किसी को ठगा भी नहीं, ये भी हम अपनी छाती पर हाथ रख करके कह रहे हैं। लोगों के दुखों को देखकर आंख में आंसू आ जाते हैं और घर घर छोड़ करके चले हैं लोगों के कल्याण के लिए, नहीं तो अपने माई बाप कहीं किसी को कोई बुरे नहीं लगते। भैया अब तो यही सोच रखा है कि हर प्रकार से व्यक्ति का, मानव का कल्याण, वो कंफ्यूज ना हो, उसको इधर उधर गंडा और ताबीज के चक्कर में ना पड़ना पड़े। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनिए। अच्छी सोच, अच्छे विचारों के साथ, देवी देवताओं के साथ जुड़ करके और अपना जीवन का निर्वहन कीजिएगा, और फिर देखिए जिंदगी जीने में कितना आनंद आता है। आपके बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, आपकी श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ। और एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, सैव दिवसो धन्यो धन्या माता अथ बांधव। वो घर धन्य है जिसके घर में भगवान पूजे जाते हैं। ये माघ महात्म में इस कथा का वर्णन किया गया है। वो माँ धन्य है जिसने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया जो भगवान का बनकर के जी रहा है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी। फिर का पिता तस्य च वै धन्यो धन्या वै स्वेदस्तता। वो पिता भी धन्य है जिसके घर में भगवान हरि और हर के भक्त जन्म लिए हैं। और इसमें तो लिखा है वो खानदान पूरा का पूरा धन्य है जिसके घर में भगवान के भक्तों ने जन्म लिया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। धरती पर वही माँ धन्य है जिसकी कोख से भगवान का भक्त आकर के जन्म लेता है।